ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਮਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ whenever you guys are trying to trade, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕਹ ਲਓ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯੂ ਵਿਲ ਫੇਲ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਇਟ ਰੈਨ ਫॉर ਅਰਾਊਂਡ 9 ਆਵਰਸ, 9 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਓਨਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਸਿਨੈਰੀਓਸ। ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਸੈਲਸ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। आपने अराउंड भाजी 8 AM ट्रेड दिया हुआ था, राइट भाजी? आई थिंक क्वार्टर पास्ट 8 पे ही ले लिया था यार, वो मैंने थोड़ा सा और चीजें कर रहा था, तो हाँ वो जी। ट्रेड जो है वो बंद करके मतलब प्लेस करके, तो मैं अपनी चीजों को मतलब करने के लिए थोड़ा सा बिजी हो गया था। मुझे यार वो डिस्कॉर्ड पे ब्ला 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 वो चीजें बहुत सारी साथ में होती हैं, और फ्यू अदर थिंग्स, है यस। ना। ये चल पड़ा। अभी मैं इसको शेयर करके देख लेते हैं कि आई होप दिस विल स्टे वर्किंग नाउ। चल रहा है, आ रही है जी स्क्रीन अभी? आ रही है, यस। नाइस, ओके। तो जो मेरा ट्रेड था यश जी, हाँ जी। यहाँ से प्लेस किया था मैंने ट्रेड, तो इसको थोड़ा सा साइड में करके देख लेते हैं जो ऊपर आ रहा है। एनीवेज, यहाँ से ट्रेड प्लेस किया था, Yep. छोटे चार्ट पे दिखा दूंगा। और वो ट्रेड ऑल द वे यहाँ तक है। ठीक है, Yes. ये जो बीच में नहीं नजर आ रहा, उसका रीजन हाँ था जी। कि मार्केट ने बंद करना था। एंड राइट। देन आफ्टर आई वांटेड टू स्लीप, एज सुन एज मैंने जैसे इसको ऑन किया तो मैं दोबारा से ट्रेड में बस बिना देखे मैंने सेल कर दिया। और ये जो यहाँ पे बंद हुआ है, हाँ जी। वो मैंने नहीं किया, वो मेरे बच्चों ने कर दिया। हाँ जी। क्योंकि वो अब आपसे बात हो ही रही थी तब मेरी, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ मैंने जी। आपको दिखाया भी था कि वो बैठकर शुरू हो गए थे। तो सिनारियो क्या था जी कल का? पहले मैं ट्रेड का दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे का कि क्यों नहीं लेना ट्रेड, वो वाला सिस्टम दिखा देंगे। मेरी भी एंट्री पॉइंट प्रिटी मच सेम थी भाजी। हाँ, मैंने देखा आपने जो मुझे यस। हाँ वीडियो जी। बनाया ना, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। यहाँ से ट्रेड उठा लिया था क्योंकि पता तो यस। था नीचे जाना, लेकिन मैंने मार्जिन कैलकुलेट किया था कि जिस हाईएस्ट पॉइंट से भी जाएगा आई विल बी ओके। मैं इजीली 8 गुना तक मेरे पास मार्जिन था कि मैं 8 गुना तक ले ही जाऊंगा ना। तो एग्जैक्टली। अगर वो 5-6 गुना भी आ जाता तो तब भी सेफ ही था। लाइक राइट। इफ इट इज 2 टाइम्स स्टिल गुड। तो यहाँ से ट्रेड उठाया था जस्ट जी, 8:15 बजे का टाइम था। ठीक है, आप एंट्री पॉइंट को लगा लो कुछ 29,929 के 929 के करीब करीब। आसपास, या। और उसके बाद अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई, हाँ जी। कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं डाला हुआ। ठीक है, और उसके बाद या। वो प्लान्ड मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गई थी। जब मैंने आगे देखा तो मैंने हम्म। यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इन किए थे। हम्म। ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैंने स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम बताया था ना कि आप अपने फेवर में जाते वक्त निकाल लोगे तो आपकी पोजीशन में दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली। यस। और ये बड़ी कमाल की चीज है। दैट वाज द रीजन कि मैंने यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किए थे। जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट 8:15 8 बजे मैंने उठाया था, वो मैंने यहाँ पे निकाला, वही वाला यप। सिर्फ 11:15 बजे, फर्स्ट यानी कि वाला। 3 घंटे हाँ का। जी। राइट। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रनिंग चल रहे हैं। अब हम्म। मेरी पोजीशन ये है। एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने निकाला, एक एक करके निकाले हुए हैं यहाँ पे 12 बजे, हम्म। यानी कि तकरीबन आप कह लो कि 3.25 घंटे में। यस।
और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाला हम्म 4 घंटे में, हम्म और जो उसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट निकाला है वो सवा चार फिर आधे घंटे में। घंटे हाँ। ठीक है। और उसके जो पहला कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी प्रॉफिट में बाहर है, और जो नेक्स्ट निकाला है वो यहाँ पे है। यप। ठीक है। और उसके बाद 4 कॉन्ट्रैक्ट्स और इन थे, ये बच्चों ने पंगे पंगे लिए यार, हाँ जाना था, आई कुडंट डू एनीथिंग। उसके बाद मैं चला गया। तो ये जो हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हुए हैं, ये एक्चुअल में मैंने नहीं निकाले, ये मेरे बच्चों ने निकाले हुए हैं। है राइट। ना, कि मुझे तो ये था कि मैं बस वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको बंद करूंगा। हाँ तो जी यहाँ हाँ से जी वो हाँ चल जी। रहे थे, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे निकला, यहाँ से जो इन थे वो तकरीबन कह लो कि पौने 3 बजे के इन है, न्यूयॉर्क के। और ये हाँ। 4 बजे निकला, पौने 4 बजे है वो। और यस। ये उसके 3 मिनट के बाद उन्होंने निकाल दिया, वरना इतनी जल्दी मैं निकालता नहीं। हम्म। हाँ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक मैंने निकाला था, ये पौने 5 बजे के करीब। यहाँ पर तो हमने ट्रेड क्लोज कर दी थी आई गेस भाई। हाँ, यहाँ पे ट्रेड, सॉरी, या ये ट्रेड ही क्लोज है। ये यहाँ पर तकरीबन ट्रेड पांच क्लोज बजने हुई वाले थी, थे यहाँ पे। तो बंद होने वाली थी आई मार्केट। हैड टू क्लोज या इट, है ना। और वैसे भी क्या होता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे बंद नहीं होती, तो उसने एक छोटा सा राइट। रिवर्सल लेना था, वाज द गुड टाइम टू क्लोज इट। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने ट्रेड बंद कर दिया। और नेक्स्ट डे जैसे ही मैं उठा, मैंने कुछ भी चीजों को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि पता ही था कि मार्केट ने अभी जाना है। वो जाना है तो हाँ जी। अगेन देर इज वन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पता था यप। कि यहाँ पर आना है, इसलिए यहाँ पर इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाले थे। यहाँ पे अगेन सेम सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट डाले, चार, 3 के 4 थे। हम्म एक यहाँ पे निकला, एक यहाँ पे निकला। हम्म। ठीक है। और एक आगे, आई थिंक, सॉरी, यहाँ पे इन है। फिर यहाँ पर यहाँ पे हाँ राइट। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट निकल गए, और यहाँ पे मेरी एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ये कह लो रन था, और यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गई है। यस ठीक है। इसमें और अगर ये आप वही वाला टॉप, कंसेप्ट आ जाता है ना भाजी, जहां पर मतलब आप जब एक ही बार में इन करते हो तो आपकी पोजीशन नहीं हिलती। भाई ये बहुत अच्छा रहता है ना, क्योंकि अब हाँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो आई एम इन प्रॉफिट। एग्जैक्टली। और अगर आप बाद में डाल रहे हो तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पे हर एक जगह पे, राइट। है ना। तो वो आपको बाद में एक स्ट्रेस क्रिएट करती है चीज। इट वर्क्स फॉर सम पीपल, नॉट फॉर, हर एक बंदे की चीज नहीं है, किसी को दूसरा तरीका बेटर है, किसी को ये बेटर है। लाइक राइट। आई समटाइम्स गो फॉर द बोथ, है ना। कि कोई कभी कैसा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट चलेगी कैसे। जैसे ये कल का सिनारियो था ना, कल जब हम्म मार्केट ओपन हुई है उसके बाद जैसा उसने परफॉर्म किया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को डालने का कोई लॉजिक ही नहीं है। कल एग्जैक्टली। ट्रेडिंग डे क्यों नहीं था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर कोई भी बंदा करेगा और उसने थोड़े बहुत भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्ले अराउंड करने की कोशिश की, तो उसका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट हो जाएगा इवन इफ इजीली। इट गोज इन द फेवर, अगर मान लो कि बंदा बाइज में भी जाता, तो ये हम्म बाउंस बैक्स देख रहे हो आप। एग्जैक्टली। अब कैसे करोगे, कोई स्मूथ ट्रेंड लाइन तो चल ही नहीं रही। इवन व्हेन इट इज कमिंग डाउन, ये देखिए, राइट। ये ट्रेड करने वाली मार्केट नहीं होती। हाँ जी। ठीक है ना, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वी जस्ट न्यू, क्योंकि हमने कैपिटल को उस हिसाब से मैनेज करके रखा कि जितनी बड़ी मर्जी रिवर्सल लेती रहे, और बाद वो में कॉन्ट्रैक्ट डाले भी कब है, जब उसने लोअर लो तोड़ दिया है। तोड़ दिया है। राइट। ठीक है ना, देन यू कैन एक्सपेक्ट फ्यू स्मूदर ट्रेंड लाइंस। अब जब यहाँ पे आई भी हैं, तो स्मूदर हम्म ट्रेंड लाइंस जो है वो डाउन ट्रेंड में मिल रही हैं, एग्जैक्टली। है ना, वो यहाँ तक तो अप पूरा ट्रेंड में कम कंफर्म मिल हो रही गया है। था कि उसने वो नीचे तो जाना ही है, लोअर लो तोड़ने जाना के ही है, बाद हाँ। बिल्कुल। और दूसरे बंदों को मना करने का जो रीजन था, अब ये देखिए ना, कितना एक अच्छा खासा एक ट्रेंड है, अगर आप देखो 930 920 कितना भी था, और ये लोएस्ट पॉइंट तक जाकर आखिरी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला है। वो अगर यस 230 एक तरह से मान लो, दैट इज अराउंड 700 पॉइंट्स, एग्जैक्टली। है ना। 700 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक टू कवर अप। और जब मेरा रिस्क बना के मैंने रखा हुआ था, वो बहुत ही छोटा था। अगर जहां से वापस आएगा भी आप देख लोगे तो क्या है, 29925 से लाइक व्हाट, वो तो 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स के करीब हो गए। यस ठीक है ना, 100 लेकिन हंड्रेड उसमें एंड अगर टेन पॉइंट्स आगे के का करीब। मार्जिन भी थोड़ा बहुत, अगर आप बढ़ा के भी चलो, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हाँ ट्रेड जी। करने का मना, कह लो कि बोलना क्या था कि क्यों नहीं वाई करना इट इज हम। नॉट अ ट्रेडिंग डे। अब जब मार्केट नीचे आ रही तब ये पॉइंट था। ठीक है ना। तो मुझे राइट। पता था कि बंदे ना वो मार्केट ट्रैप करेगी उनको, देर इज नो पॉइंट। अब ये उस दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है, वो बन रहा है तकरीबन 29988। डबल अब हाँ जब हम या। पीछे आते हैं ना, अ, ये ये आ गया। ये ये 15 जुलाई वाला नहीं, ये भाजी। नहीं, 15 जुलाई वाला ये रहा। ये अब ये वाला देखिए हाँ। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आपको सेल में अगर आप जा रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये मार्जिन देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब आप ये मार्जिन दे रहे हो तो वो पीछे वाला भी पड़ा है। जस्ट उसके पीछे पड़ा है, फिर उसके पीछे भी पड़ा ठीक है ना। है हाँ। तो फिर उसके पीछे भी अगर जा रहे हो, हाँ इसको अगर हम ऊपर उठा लेते हैं, अब 30,705, अब ये भी पड़ा है। राइट। उसके बाद ये आ गया पहले पुल बैक का। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब किस किस चीज का रिस्क लेते हुए चलोगे, उसके बाद ये आ जाएगा। हम्म
और मेरा सीन क्या था कि मैंने कैलकुलेट किया कि मार्केट 800-900 पॉइंट नीचे आएगी, अगर मैं राइट। ऊपर तक इसको स्ट्रेच भी करूंगा तो भी मैं पैसा लेके निकलूंगा। एग्जैक्टली। मैंने तो कोई वेट ही नहीं की ना, वो रीटेस्टिंग मार्केट ओपनिंग में तो ट्रेड प्लेस करके चला गया। यस। लेकिन वरना एक्चुअल में यहाँ पर जो मार्केट चल रही थी, इसमें कोई ऐसी जगह ही नहीं है टेक्निकली कि जिसमें आप मानकर चलो कि अब ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिर जाएगी। मार्केट नीचे गिरी, कोई एग्जैक्टली एरिया नहीं था फिक्स्ड। राइट। अगर यहां से चले गए तब भी दिक्कत है, यहां पे चले गए हम्म। तब भी दिक्कत है, यहां पे चले गए तब भी दिक्कत है, यहां पे चले जाओगे तब भी, यहां पे चले जाओगे तब भी, यहां पे चले जाओगे तब भी, यहां पे चले जाओगे तो गई। यस। लेकिन जो सिनारियोज यहां पे क्रिएट कर रही है तब भी कंफर्टेबली नहीं जाएगी। राइट। ये कोई गारंटेड नहीं था कि यहां से नीचे गिर जाएगी, थोड़ा और ऊपर भी जा सकती थी। एग्जैक्टली। हाँ जब जी। तक, इसलिए तो वो लोअर लो के पास नहीं गई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाले ना। अब यस। इतनी कॉम्प्लिकेशन में आप बायस में भी नहीं जा सकते। हाँ। ठीक है ना, कोई भी बंदा मार्केट ओपनिंग को वॉच आउट करके मान लो यहां से बायस में चला जाए कि मैंने बड़ी परफेक्ट एंट्री ले ली है, हम्म। तब भी आपको क्या पता कि ये कहां से गिर जाएगी। हाँ, क्योंकि नीचे भी पेंडिंग लेवल्स पड़े। नीचे भी पेंडिंग हाँ। लेवल पे तो आपका जो फिर राइट। आर आर रेशो निकलेगी वो तो और भी घटिया हो जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है ना, और आप अपनी कैपिटल में सर्वाइव कैसे करोगे? फिर तो आपको बार बार उसका मार्जिन ले लेके निकलना पड़ेगा तभी कर पाओगे, लेकिन फीफो आपको करने नहीं देगा। वो नहीं करने देगा, हाँ जी। वो ठीक है ना, तो नेगेटिव में पॉइंट ले ही था, आएगा, पॉइंट तो हाँ। एक ही था सेल का। राइट। लेकिन मुझे ये था कि जैसे मैंने मैसेज किया है तो सम पीपल विल ट्राई टू इग्नोर द ट्रेड टुडे, और लोगों ने हम्म। किया भी। एंड इट इज हाँ। एक्चुअली काफी अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं उस चीज को ना, कि राइट। मानी मतलब कह लो, क्योंकि मैं सीधा तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि इट्स नॉट माई जॉब, क्योंकि वो उनका काम है। अच्छी चीज क्या है कि बहुत सारे बंदों ने ट्रेड नहीं किया। अब इस तरह के तरीके से, जो इस तरह की जो हम्म। मार्केट है, ये ट्रेड करने वाली मार्केट है ही नहीं है। एग्जैक्टली। क्या ट्रेड करोगे इसमें? और आज की मार्केट जो अपने को पता ही था कि वो 250 के पास जानी है, तो उसके हाँ। अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लेस करके आज का उसको रन कर दिया। और बिल्कुल वहां पे जहां से ही जाकर उसने सेटअप दिया 250 के बाद, अब ये देखिए वहां से बाइक की ट्रेड ले ली थी मैं। हाँ, अब ये यहाँ से। बिल्कुल यहाँ पे इसने सेटअप दिया तो मैं अपना बाहर निकले, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये इसने पूरा कंप्लीट बनाया तो अब देखो यहाँ पे भी बनाया, तो हम नहीं राइट। निकलने की कोशिश करें, बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि पता है कि ये यहाँ तक जाएगी ना कम से कम। एग्जैक्टली। वो अगर वो श्योर था इस पूरा, एरिया हाँ पे जी। आकर कहीं पे भी सेटअप बना देती तो हमने ट्रेड को बंद ही करना था। एग्जैक्टली। अभी भी क्या सीन है कि जो मार्केट कर रही है, हाँ अब जी। ये थोड़ी है कि ये इसको आप मतलब कोई भी चीज की कंफर्मेशन ले लोगे कि मान लो जो कि अब ये लोअर लो को तोड़ने के लिए निकल जाएगी। हम्म। अब कई बंदों की मिस्टेक क्या आ जाती है कि वो दे आर लुकिंग एट द मार्केट कि अब ये, एक सेकेंड, काइंड ऑफ जी यहां पर आ गई तो मैं ट्रेड ले लूं, नहीं बन सकता भाई, क्योंकि ऊपर हम्म। भी एक लेवल पड़ा हुआ है अभी। इट वाज एग्जैक्टली। कहाँ पे था? अराउंड 29,950 के आसपास ही है भाई। ये ये वाला, ये हाँ, पड़ा ये हुआ है। ये हाँ, एग्जैक्टली तो ये। फिर कैसे मानोगे उसको? बस यहां तक का राइट। कंफर्म था। हाँ अब जी। ये है कि अब ये यहां पर आके नीचे आ सकती है, हो सकता है कि यहीं से आ जाए क्योंकि नीचे का ही पड़ा है। तो यहाँ पे तो कोई एग्जैक्टली। ट्रेड प्लान हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ से आप बाइस में जा सकते थे पहले पुल बैक तक का मार्जिन लेके, वो इजी था, हाँ। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अगर ट्रेल कर रहे हो तो ठीक है। राइट। ठीक है ना, और अब उसके बाद ही मार्केट ने पहले पुल बैक तक जब जाने का कह लो कि डिसाइड किया हुआ है, वहां से ही एक स्मूथ लाइन गई है, ये देखिए। हम्म। वो तो पूरी पूरी एकदम ठीक है ना, और स्मूथ है। वहां तक की स्मूथली पूरा आई है। हिसाब। हाँ जी। उसके बाद अब जो कर रही है, ये कोई ट्रेड थोड़ी है। बस। यहाँ पे क्या ट्रेड करोगे? हाँ जी। क्योंकि देर इज नो डायरेक्शन येट इन द मार्केट। एग्जैक्टली। ठीक है ना, और डायरेक्शन निकलेगी वो जब ये एक डायरेक्शन पकड़ेगी। ज्यादातर ना 10:30-11 बजे के बाद मार्केट एक डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करती है। अगर आप कल का भी देखोगे हाँ डाउन जी। ट्रेंड मार्केट एक्चुअल में उसने 11 बजे के बाद का सिस्टम पकड़ा है। हाँ, एग्जैक्टली। राइट। जब भी मार्केट आपको फेक मूव देगी, डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी ना, उसने जो एक्चुअल डायरेक्शन में जाना होगा फिर वो 10:30-11 बजे के बाद जाती है। हम्म। कल यस। का भी ऐसा ही है, पहले वो ऊपर गई हाँ जी। और लोअर उसके लो बाद उसने फिर। जब तोड़ा है तो वो 11 बजे के बाद ही तोड़ा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो सिनारियो होता है ना, जब आपके पास लेवल्स बहुत पास पास में पड़े हैं हम्म। सेल में जाने के लिए, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते आप वहां पे। लाइक यू नीड सम मार्जिन, कि वो ऐसा हो कि एक दूर पड़ी हुई चीज है और आप उस दूर पड़ी हुई चीज को देख रहे हो और मार्केट उसकी तरफ ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, देन यू कैन ट्राई समथिंग कि आप लिक्विडिटी में भी एंटर हो जाओ और आपके पास एक अच्छा खासा छोटा मोटा, मार्जिन हो। हाँ। हाँ हाँ कि अगर हाँ, वो एक फेक एग्जैक्टली। मूव भी देकर लोअर लो, फॉर एग्जांपल यू आर अराउंड द लोअर लो एरिया व्हेन राइट। मार्केट इज ओपनिंग अप एंड राइट। योर zone up is way too high,
हम्म। तो आप वहां पर कुछ प्लान कर सकते हो कि अगर वो लोअर लो को तोड़ के एक चीट भी क्रिएट करे तब भी आप जा सकोगे, हम्म। वरना नहीं। ठीक है ना? तो इट यस। इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टॉप। अब जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट कि आप वहां पर टिक के बैठ गए हो और कर रहे हो कि मैं ट्रेड हाँ। नहीं। एवरी डे ये इज नॉट अ ट्रेडिंग डे। आपको रुकना पड़ेगा, यू मस्ट स्टॉप। अगर आप रुक नहीं रहे तो गलत हो रहा है। तो एग्जैक्टली। आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है ना? राइट। हर एक दिन आपका नहीं होता। और कितना आपने जो प्लान किया है और उसके आगे का जो प्लान है वो कितना बड़ा है। अगर वो हम्म। आपके 50 पॉइंट्स का है तो इट हैज टू बी 100, 150 और 200 पॉइंट्स। ओनली देन इट कैन मेक तो सेंस, ही वो अदरवाइज नॉट। सेंस बनता है। यस। एग्जैक्टली। है ना? वरना आप ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। सो दैट वाज माय ट्रेड। लेकिन मैंने उस पर जो बोला उसका ये रीजन था कि मैं नहीं चाहता था कि हम्म। बंदे बिना वजह का ट्रेड ले ले और दे एंडेड अप इन द लॉस। है ना? अकाउंट वो कोई खराब कर, ट्रेड हाँ करने वाली वही। जगह नहीं थी, क्योंकि बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट डालने से हटना नहीं था। हाँ जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जब डालते और वो रिवर्सल्स में उसको निकालते पैनिक होके, तो यू वुड हैव एंडेड अप इन द बिग लॉस। क्योंकि एग्जैक्टली। पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बंदों ने तो कमाल ही किया हुआ है ना कि आई थिंक हरजिंदर पाजी है ना, वो ही हैव सॉर्टेड हिज थिंग कि नाउ ही वेट्स फॉर हाँ जी। द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेवल एक्चुअली, नाइस। देन ही ओनली। ये सही तरीका है हाँ यस, कि कि आप उसको पहले रुको, फेवर में। उसको पैसा हाँ। बनाने तो दो। एग्जैक्टली। और कॉन्ट्रैक्ट जब डाल रहे हो तब भी ये चीज को ध्यान में रखो कि यू हैव द मार्जिन। यस। हम्म। ये MNQ की ये बड़ी क्वालिटी है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करने की जरूरत नहीं है। आई राइट। थिंक वी मेड अराउंड $3,000 आई गेस, समथिंग लाइक दैट। है ना? और हाँ क्या जी। किया है? कोई बार बार इन आउट नहीं है ना। तो ये यप। इट्स दैट दैट इज द वे टू डू इट। ये रीजन था इन सब चीजों के लिए रोकने के लिए ना। थोड़ा सा ध्यान से काम करने वाली मार्केट है। अभी अभी है क्या कि मैं ओपन अप चीज और भी बता देता हूँ कि जैसे कि हम्म। मैंने उस दिन बताया था कि 2.5 साल पहले एक सिनारियो क्रिएट हुआ। हाँ जी। वो जो सिनारियो है वहां से मार्केट ने 31,000 का सीधा पीक मारा। यस। दैट हैज क्रिएटेड देयर। जब बिल्कुल बॉटम पे थे मैंने आपको बताया था, आई थिंक इट वाज ऑन 290, राइट राइट, 27 290 का वो समथिंग, लेवल था, वैसे वैसे ही था कि भाजी। हाँ वहां जी। से मार्केट पूरा अप ट्रेंड जाएगी। और देखो कितना बड़ा उसने मूव लिया। अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग थ्री टू द थाउजेंड चार्ट पॉइंट्स के आसपास, एनालिसिस, हाँ। हाँ यार, लाइक दैट इज बिग ट्रेड। According to the chart analysis, it is supposed to go up all the way and even more. But जो एक वर्ल्ड एनालिसिस पे आप अपनी चीज को देख रहे होते हो तो इट शुड क्रैश। ठीक है यस। ना? जो भी कर रहा है, जस्ट बी केयरफुल। मार्केट बहुत फेक मूव्स दे रही है। वो आपको पहले एक हाँ। दिखाएगी कि आई एम गोइंग इनटू योर डायरेक्शन एंड यू होल्ड मी, एंड देन इट विल रिवर्स वेरी क्विकली। राइट। एग्जैक्टली इट इज एग्जैक्टली। बेटर टू स्टॉप एंड कंट्रोल योर इमोशंस एंड योर ट्रेड। है ना? बड़ी रिवर्सल्स की वेट कर सकते हो, यस। बट इफ यू हैव द कैपिटल और आप एक कम कॉन्ट्रैक्ट में रन कर रहे राइट राइट हैं, राइट भाजी। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आपने तो 22 में भी लिया ना आज? मैंने आज 22 में भी लिया था भाजी वहां से। जो ट्रेड थी उसको, वो ट्रेड तो एक मेरी लाइव अकाउंट में चल रही थी और प्रॉप फर्म पर मैंने कल ली हुई थी ट्रेड। आज मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। बट प्रीटी मच मैंने कल भी जो प्रॉप फर्म वाला अकाउंट था उसमें सिर्फ 4 बार कॉन्ट्रैक्ट्स इन किए थे मैंने बीच में। एंड बहुत है। इट में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट, क्योंकि बिकॉज यू आर कैप्चरिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ना। इफ यू आर एग्जैक्टली कैप्चरिंग से 500 पॉइंट्स तो 1400 से आई थिंक, $1500 बन गए थे भाजी। हाँ तो फिर कम है क्या? आई हाँ। थिंक ये $2 का रह जाता है पॉइंट, राइट? हाँ यस। एग्जैक्टली। 500 इज $1,000 इवन विद वन कॉन्ट्रैक्ट। यप। वन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और आजकल तो इतनी मूव कर रही हाँ जी। है ना? एक सजेशन है सबको, ट्राई विद योर सिम अकाउंट फर्स्ट। जस्ट गिव अस अ सेकंड गाइस। ओके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने भी अपने लेवल्स और रिजल्ट्स नहीं भेजे हैं वो प्लीज डीएम कर देना हमें। मुझे भी आप कर देना, जेडीपा जी को भी कर देना। ओके, हम एक बार लुक ले लेंगे उस पर। ओके। जस्ट या। हाँ जी भाजी। फिर बताइए, क्या बोल रहा है, भूल गया मैं। सिम अकाउंट का आप कह रहे थे भाजी। हाँ, कि अगर कोई बंदा चाहता है ना, कि जो जो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आई वाज हम्म। टॉकिंग टू याशी एज वेल, कि आप ना एक ट्रेड को ऐसा प्लान किया करो कि वो आपका एक डायरेक्शन से शुरू हो और कम से कम दूसरी डायरेक्शन तक रीच करे। दैट यस। इज द रियल
वे टू ट्रेड। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ट्रेड करने के लिए, अब कल का ट्रेड 8-9 घंटे चल रहा है, और आप हम्म। यूजली भी देखोगे मेरे ट्रेड जो है आवर्स के लिए चलते हैं। या। बंदे 10 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते ट्रेड में। हाँ। बंदों के लिए 40-50 टिक्स लेना मुश्किल है, और आप लोग एग्जैक्टली। पॉइंट्स को कैप्चर कर रहे हो। जस्ट लुक अराउंड यू। और अगर आप हम्म। ऑनलाइन बंदों को भी किसी को देखोगे ना, तो हम्म। उनका ट्रेड होता है मतलब क्या बोलूं मैं भी। आपको हंसी आ जाया करेगी बंदों को देख के कि ये क्या हाँ है। जी। लेकिन आप पॉइंट्स को ट्रेड कर रहे हो, टिक्स को नहीं। सो उस चीज को राइट। ध्यान में रख के करो। योर विजन एंड कह लो कि आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ ना, हम्म। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हो और फ्यूचर में नैस्डैक के ऊपर आप रिकॉर्ड कोई मतलब एक सिस्टम क्रिएट हो जाए कि लाइक यू कैन, आपका एक रिकॉर्ड जा सकता है कहीं पे ना, कि आप अपने आप को दर्ज करवा सकते हो। यस। मैं दावे से लीगल बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट का, कोई भी हाँ। इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेता, ना ही किसी ने हिस्टोरिकली लिया कोई नहीं लेता भाजी। है ना। मुझे मतलब सौ में मैसेज आते हैं, लाइक सैकड़ों में, लाइक इवन टुडे, कि बंदे परेशान हो जाते हैं जो एक्चुअल में ट्रेडर हैं उनके भी। अभी 1362 मैसेजेस अभी भी फोन पे आए हुए हैं कि यार आपकी कोई नैस्डैक में सेटिंग है कि कैसे, क्या मतलब मुद्दा है इतने बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करना, कि ये तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट इट इज राइट। पॉसिबल, है ना। ऐसा नहीं है जो आप चीज कर रहे हो ना, अगर आप इसको थोड़ा सा रियलिटी फैक्ट्स के साथ करोगे ना, आपका कोई मैच नहीं हो सकता है इस दुनिया में। मैं नहीं मान सकता कि मैं एक चीज शुरू से बोलता हूँ, एंड आई एम सेइंग इट प्राउडली, बट अहंकार में नहीं बोल रहा, मतलब पता है कि भरोसे से बोल रहा हूँ। मैं अपने के अलावा किसी को ट्रेडर नहीं मानता। मैं शुरू से बोलता हूँ कि मैं नहीं मान सकता कि जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं कोई ट्रेड कर सकता है। देर इज नो वे पॉसिबल कोई भी बंदा हो, क्योंकि बंदों का, एग्रीड भाजी, कंप्लीटली, या। आई हैव सीन ब्लैक पीपल, आई मेट देम इन माय ऑफिस, आई हैव सीन देम ट्रेडिंग। वो 4 कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड पकड़ रहे होते हैं, इवन इन देयर राइट। लाइव अकाउंट्स, और उनका प्रॉफिट टारगेट 2 से 3 हजार डॉलर का होता है, जो बस। बेसिकली बनते हैं यार 100-150 टिक्स। राइट। एग्जैक्टली। और जब उनका ट्रेड लॉस में जाता है, वो 10-10 हजार डॉलर तक भी चला जाता है, एंड 15,000 तक भी। दे आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, मैं नहीं बोल रहा कि वो या। प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं होती कि ऐसा वो करेंगे। यस। ठीक है ना। तो आप कर रहे हो ना। अगर आप अब थोड़े दिन पहले मैं डिटेल्स चेक कर रहा था, मुझे नाम नहीं याद बाजी का। उनको था कि मैंने पूछा कि आपका कैसा है, उनके जो दोनों ने स्टॉप लॉसेस दिखाए, लाइक वो कैप्चर कर रहे थे लाइक 2-2, 3-3 दिन की ट्रेड्स। और हाँ। जब उनका मैं अकाउंट में जाकर चेक किया, ही इज इन प्रॉफिट ऑफ मोर देन $5,000 वर्किंग इन एन एमएलक्यू में। और उनको लगा था कि वो नेगेटिव में है, उन्होंने अकाउंट को देखा ही नहीं। जब वो गए, बीच में ही होंगे बाजी, शायद मुझे उनका नाम नहीं अभी ध्यान में आ रहा, तो हाँ जब जी। उनका अकाउंट चेक किया, इज इन प्रॉफिट ऑफ मोर देन $5,000। $5,000 मजाक नहीं है एग्जैक्टली। अब अभी पिछले एमएलक्यू में। दिनों ही ना, कुछ दिनों पहले ही भाजी मेरी बात आई, कैसे वो हमारे बीच में है भी, हरदीप भाजी, उनसे मनप्रीत जी बात है जी, हुई थी। मनप्रीत जी का मैसेज भी आ गया कि बाजी मेरा अकाउंट था। हाँ जी बाजी, यू हैव ओके। सीन इट या। राइट। या। या यस। जी। और मेरी बात ना इनसे भी हो रही थी, हरदीप भाजी से। तो ही हम्म। इज ऑल्सो डूइंग अमेजिंग, उन्होंने भी काफी मतलब लास्ट कंटिन्यूअसली वो अभी पे आउट्स भी ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तो 100 पॉइंट के नीचे तो बात ही नहीं होती। यही तो बात है यार, सौ। मैं कहता हूँ कोई बंदा तो दिखाओ, 100 पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं करता कि हो सकता है। उनको तो एग्जैक्टली। लगता है ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और राइट। जो चीजें अभी बंदों को मैं बता रहा हूँ, या जिस डायरेक्शन में लेके जाने की कर रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये जिस डिस्कॉर्ड पे आप लोग हो, ये आपकी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। दैट इज या। फॉर द डिफरेंट पीपल, है ना, जो अपना आई थिंक डिस्कॉर्ड नंबर 3 वाला डिस्कॉर्ड है उसमें ना, हाँ जी। वो अलग एजुकेशन है। लेकिन यहाँ पे जो आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये चीज आपका ट्रेड को देखने का नजरिया और कैपिटल को देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज कर देता है। दिस इज नॉट द वे द नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस वर्क्स। नॉर्मल सिस्टम तो वही है ना कि यू आर गोना क्रिएट अ जोन, यू प्लान योर बस ट्रेड वहाँ। एंड यू लुकिंग फॉर द रीटेस्टिंग एंड यू ट्रेड इन एनक्यू। तो उसको अगर आप सही तरीके से प्रोसेस करते हो, यू आर गेटिंग द पे आउट्स, बट दैट वो कोई स्विंग या एक हाई पॉइंट्स हम्म। कवरेज के लिए नहीं होता। ठीक है ना। हम्म। वो दूसरे बंदों की एक एजुकेशन का हिस्सा है, बट ये जो मैं चीजों को अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देके ढंग से देखोगे ना यार, मैं यार मुझे स्टूडेंट्स ने बोला, कहते भाई पाजी यार, जैसे ट्रेड चल रहा होता है ना, खुद देख के कहते वो गूज बम्स आ रहे होते हैं, भाई कमाल हो गया यार कि ऐसा भी हो सकता है। और अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता। हाँ जी भाई। नहीं होता अकाउंट लिक्विडेट इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर कैपिटल, है ना। एग्जैक्टली। जस्ट मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं कराने की बोल रहा था, बट कम क्लोज टू द रियलिटी भाई, है ना।
बड़ी राइट। ऑब्वियस चीज है, लेकिन तब तक आपको पता नहीं चलती जब तक आपको एक्सपीरियंस ना करवाया जाए। यस। अभी बताने पे बंदे को समझ आता है ना। और एक चीज और, जिन जो बंदों के अभी शुरू की हुई है ना मैंने बैचेस वगैरह, वो हम्म। अपने ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड किया कीजिए ना। तो क्योंकि पहले मुझे देखना पड़ता है कि हाउ आर यू ट्रेडिंग, आप किस माइंडसेट पे भी चल रहे हो। क्योंकि हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच ही नहीं किया कि दे हाँ, वांट, कि उनको मेन। कोई दिक्कत थी या कुछ भी है यस। ना। और जब उनसे बात हुई, भाई मुझे शर्म आ रही थी, मुझे संग आती थी, है ना। तो अभी उनको मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अभी जैसे विवेक भाई से भी बात हो रही थी ना, तो हाँ जी। वो बात में बोलूंगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन था, लेकिन वो आपने अभी ऐसे इस बार आंसर हो गया ना। वो बताते बताते ही आंसर हो गया, क्योंकि हाँ। कई बार आपका जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा, चलो भटकने से या कुछ भी, तो वो मतलब राइट। गलत हो जाता है एक्चुअल में ना। तो आपको दोबारा उस लेवल पे लाना और आपका ट्रेडिंग स्टाइल को मेरे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक बंदे के लिए हर एक चीज काम नहीं करती। जब एग्जैक्टली। तक आप, सी आई एम वर्किंग एज अ टीचर हियर, एक प्रोफेशनल की तरह, लेकिन जब तक आप एक्चुअल में एक फेथ की तरह मुझे टीचर की तरह नहीं रखोगे ना, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हम्म। यू हैव टू बिलीव दैट सिस्टम कि यस यू वांट टू लर्न एंड, और मैं तभी आपको ऑब्जर्व कर पाऊंगा, है ना। इस राइट। कितना टाइम हो गया, देख लो 1.5-2 साल तो आपको हो गया ना, अब हमारे साथ 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं, एग्जैक्टली। है यस। ना। लाइक समटाइम्स वी आर टॉकिंग ओवर नाइट एंड डिस्कसिंग द थिंग्स, राइट, एंड राइट, देयर इज राइट। ऑल समथिंग कम्स अप, है ना। वो है क्या कि आप कितना जानना चाहते हो, या है ना। वही चीज। अ, कोई ना कोई तो ऐसी चीज निकल कर आती है जो हमारे लिए भी मतलब वो कंप्लीटली एक न्यू सेंस बनाती है। फिर वो या ऐसा। वो या और उसको इम्प्लीमेंट करके जो आपको पता चलता है वो बताने से भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। यस। वो मैं आपको वही है। बोल रहा हूँ, आपने सुन लिया, आपकी इमेजिनेशन में आ गया, यार बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक वो आपको नहीं किक करेगा जब तक आप करोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एग्जैक्टली 100%। है ना। इवन राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइव अकाउंट्स की बोल रहे हैं कि हम से वी हाँ। आर थिंकिंग अबाउट कैप्चरिंग द 5,000 पॉइंट्स, तो यू आर नॉट तो हम वो पुशिंग योरसेल्फ फॉर लाइक 20 पॉइंट्स। हम एग्जैक्टली। यस। रुकते हैं, है ना, कि राइट, एक राइट, बड़ा राइट। क्लियर पॉइंट मिले, ओनली देन यू कैन गेट इनटू द ट्रेड विद, क्योंकि उसको आप छोटे में थोड़ी बंद कर दोगे, एग्जैक्टली। वो तो फिर मतलब ही नहीं है होगा ना। कोई। वो तो हाँ, वो हाँ। कुछ सेंस नहीं बनेगा, यू हैव टू एग्जैक्टली। कंट्रोल योर हॉर्सेस व्हाइल द ट्रेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ा ट्रेड लेने का मुद्दा क्या होता है बंदों को बोलना कि रुक जाओ, ठहरो, जल्दी नहीं है, आपका अकाउंट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कहीं नहीं भाग रही, आपने हाँ ट्रेड जी। ले लिया। अगर वो कह लो कि 200 पॉइंट आपके फेवर में चला गया, आपको जल्दी क्या है कॉन्ट्रैक्ट डालने की, राइट। रुक जाओ, है ना। अगर आप 200 पॉइंट तक रुक गए थे, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, तो आपको 30-40 टिक्स में क्या जल्दी है उसे निकालने की, हाँ जी। ठहर जाओ, या वो उसको जाने दो अभी, है ना, ताकि वो अपना बेनिफिट निकाले, फिर उसकी आप फिर हम्म। मिल्किंग करो। आप फिर मतलब, मैं यार वो पंजाबी वाली बात पे आ जा रहा था, नहीं वो रहने देते यार, कि लाइक लेट इट ग्रो, देन किसको आप, फल पक जाए फिर तोड़ो फिर खाओ। फिर कच्चा ही तोड़ हाँ। रहे हैं यार, अचार थोड़ी बना रहे हैं हमने। सो इट्स बेटर टू वेट। और यार प्लीज यार ये छोड़ दो कि मुझे लगा, हाँ, ये ये बहुत हो, ज्यादा होता है। मुझे लगा मुझे हो जाएगा, आपके लगने से कुछ नहीं होगा, मार्केट लगे की परवाह करती ही नहीं है, ये अपना जहाज पकड़ती है और चली जाती है। आप वो आपको जो मर्जी लगता रहे, वो फ्लाइट निकल गई, उसको छोड़ दो, एग्जैक्टली। अब वो नहीं आएगी वापस। वो ये एक और चीज ये भी होता है भाजी कि वो आएगी। वो वापस नहीं आएगी। आएगी, वो नहीं आएगी, अब वो जा चुकी है, नहीं आएगी। यस। शी लेफ्ट, अब नहीं आएगी, उसको छोड़ दो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट गेट योर ट्रेड। मैनू लग गया तो है, मतलब नहीं मैनू लग गया तो प्रॉब्लम वही मैनू लग गया वो है। अच्छा ठीक है, सब तो फिर ज्यादा लगेगा प्रॉब्लम ये हुआ है। अच्छा मैं जो हाँ। फोमो कहते हैं ना कि मैं ना ट्रेड में मिस कर जाऊंगा ना, वी फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, आई गेस ये कहते हैं ना यश, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बस वही। है ना। कुछ नहीं होता बाजी, छोड़ दो, हर रोज आपका दिन नहीं है। गैरी एग्जैक्टली। बाजी, डोंट ट्राई टू गेट इनटू द रनिंग ट्रेड, इट्स अ फॉलिंग नाइफ, है ना। और एक चीज और होती है, अगर देखो, जब बोलोगे यार आपकी बाजी इतनी ट्रेड जाने के बाद आपने ट्रेड लिया, ये हाँ। कैपिटल के साथ मैनेज किया हुआ है, हाँ। छोटी कैपिटल के लिए वो नाइफ है। नाइफ राइट। चाकू पे भाजी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੋ, ਚਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। Anyway, I have a problem with my trading. I never get trade on South, and I have so much. Fear, but when I do random trade, then I don't feel any fear. ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਠਾਕ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਫਿਕਸ ਇਟ ਅਪ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰਮ ਅ ਹਾਇਰ ਹਾਈਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਓਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5 ਦਿਨ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। 100% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਫਿਕਸ ਇਟ ਅਪ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੈ। ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਐਮਐਨਕਿਊ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਯਾ that was it. I wanted to clear it Yeah. yesterday itself। ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈ ਸੀ। ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਕਮ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਯਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੋ। ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਸੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡੇ and you will wake up and you will trade and you will be profitable. Don't try to make money in a single day। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ $2 ਲੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਸੋ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ, ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਨਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ, ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜੀਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਵੀ ਇਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ 4 ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯੂਜਲੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ। Yes. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਵੇ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਬੀ, ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗਰ ਵਰਜ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੈਂਡਮ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੈਂਡਮ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦ ਆਂਸਰਸ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Not even a single person will say that। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ yes we are growing, we are getting our point। ਤੇ ਹੈਬਿਟ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂਟਲ ਬਲਾ 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 ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। Not even a single person can say that। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ, will make sense। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ Yes. ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਅਰਸੇਵ ਭਾਜੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। Thank you, Bhaji. Thank you, sir. No issues, ji. Bye bye. Take care, everyone. See you.